हेलो दोस्तों, मैं अरविंद कुमार आपका गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये हमारी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है, जिसमें हम टॉप मोस्ट 50 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन कराएंगे, जिनकी यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में 100% आने की संभावना है। तो दोस्तों, पूरी क्लास ध्यान के साथ देखिएगा और शिद्दत के साथ पढ़ते चलिएगा। तो दोस्तों, अभी तक अगर आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो सबसे पहले आप लोग क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहे। तो दोस्तों, आज की क्लास में आपको ये बताना है कि अगर आज आपके 50 क्वेश्चन हम डिस्कशन आपको करा रहे हैं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। अगर आपका 40 प्लस भी अगर सही हो रहा है अभी, तो मान लीजिए कि आप बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हैं। दोस्तों, इसमें फाइट बहुत तगड़ी होने वाली है। तो इसमें कम से कम आपका 100 में से 90 प्लस क्वेश्चन सही होना चाहिए। तो हमारी जो क्लास है उसी पर्पज से चल रही है। आपको बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन करवाए जा रहा है और वही क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो 100% यूपी ट्रिपल एस सी पीटी के पेपर में पूछे ही जाएंगे। इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो आप लोग धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ क्लास को देखते चलिएगा। धन्यवाद। चलते हैं, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपसे जो पहला क्वेश्चन कहता है, और आप लोगों को आंसर कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, जहां भी हम क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तो चलते हैं, आज की क्लास को देखते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। आप लोग बताइए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वह तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं कि आपने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर डी, जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते दूसरा प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आपसे पूछा जा रहा है कि संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। आप लोग बताइए। संविधान का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और लाजवाब प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा का अध्यक्ष संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। स्तनपाइयों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाना जाने वाला हार्मोन। आप लोग बताइए कि स्तनपाइयों में दूध निर्माण के कारक के रूप में जाने जाने वाला हार्मोन कौन सा है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। आंसर बताएं आप लोग। तो आशा करते हैं कि अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या प्रोलैक्टिन, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है उसी को स्तनपाइयों में दूध निर्माण करने वाला हार्मोन भी कहा जाता है। चलते देखते अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। आपसे पूछा जा रहा है कि जो महात्मा बुद्ध थे उन्हें महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या कुशीनगर में जो महात्मा बुद्ध थे उनको कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। जो महापरिनिर्वाण है, ये जो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये मृत्यु को इंडिकेट करता है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है कि, आपसे पूछा जा रहा है जो लीड बैंक योजना चली थी उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब आप लोग ऑप्शन को पढ़ के धैर्य के साथ, शिद्दत के साथ आंसर बताइए कि लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है क्या है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में आंसर। आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या प्रत्येक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए। क्या प्रत्येक बैंक सघन विकास के लिए पृथक पृथक जिलों को अपनाए, ये लीड बैंक योजना का प्रमुख उद्देश्य है। चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, वह है। आप लोग बताइए कि सीपीयू को कौन सा भाग अन्य सभी कंप्यूटर को कोऑर्डिनेट करता है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, कंप्यूटर से पूछा गया है। अब आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर सी, क्या कंट्रोल यूनिट, जो कंप्यूटर का कंट्रोल यूनिट है वह कंप्यूटर के सभी भागों को कोऑर्डिनेट करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग आंसर बताइए। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या 20 फरवरी, जो 20 फरवरी है इसी दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला
कुल आबादी का लगभग है, आपसे पूछा जा रहा है आपसे। सिंपल वे में अगर कहा जाए कि 2011 की जनगणना के समय उत्तर प्रदेश की जो महिला आबादी थी वह कितने परसेंट थी, तो अब आप लोग आंसर बताएं इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या 48%, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। 2011 के समय उत्तर प्रदेश में जो महिला आबादी थी वह 48% थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में से किसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है? आपको बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो ऑप्शन में दिया गया है जिसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है। आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। जो पंजाब राज्य है उसके साथ उत्तर प्रदेश की सीमा नहीं लगती है, तो आपका आंसर 100% सही है। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है चरकुला, थोड़ा जूम करते हैं। और चरकुला आपसे पूछा जा रहा है, चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है, तो आप लोग बताइए कि जो चरकुला है वह कहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न और यूपी ट्रिपल एससी पीटी में 100% पूछा जाने वाला प्रश्न है ये, तो आप लोग बताइए आंसर इसका। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या जो चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है वह ब्रजभूमि का लोक नृत्य है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। प्रेम वाटिका की रचना किसने की थी? आपसे पूछा जा रहा है कि जो प्रेम वाटिका थी उसकी रचना किसने की थी, अब आप लोग बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या जो प्रेम वाटिका थी उसकी रचना रसखान ने की थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आंसर देना है, तो आप लोग इसको सुमेलित करके आंसर बताइए। लच्छू महाराज प्रयागराज, फैयाज खान कानपुर, सिद्धेश्वरी देवी आगरा और तलत महमूद लखनऊ। अब आप लोग इसे सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट के माध्यम से आंसर दीजिएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर, अगर आपने इसका आंसर बी दिया है जो 3142, जो लच्छू महाराज है वह आगरा से संबंधित हैं, और उसके बाद जो फैयाज खान है वह प्रयागराज से संबंधित है, जो सिद्धेश्वरी देवी है वह लखनऊ से संबंधित है, और जो तलत महमूद है वह कानपुर से संबंधित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दिए गए समूहों में से कौन सा समूह महाराजगंज जिले को स्पर्श करता है? बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, बहुत ही आपको एक टफ क्वेश्चन माना जा सकता है यूपी ट्रिपल एससी पीटी के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चन अभी तक यूपी ट्रिपल एससी पूछती आई है, तो इसमें कोई भी गलती आप लोग मत कीजिए कि जिससे आपका एक भी क्वेश्चन मिस हो, तो आप लोग इसके क्वेश्चन को बताने की कोशिश करें। और हम ऐसे जब कॉन्सेप्ट की क्लास यूपी एसएसएल के लिए कराएंगे तो उसमें हम आपको कराएंगे, तो आप लोग पहले आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, संत कबीर नगर है, इनकी सीमा महाराजगंज जिले को स्पर्श करती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बहुत ही आसान प्रश्न यूपी स्पेशल का पूछा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आप लोग बताइए कि किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए जो लखीमपुर खीरी है इसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। अब देखिए अगला प्रश्न। भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय दलहन शोध संस्थान जहां स्थित है वह जगह है, अब आप लोग बताइए आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो वह जगह है वह कौन सी है, कानपुर है। जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है वह कानपुर में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। हाल ही में एकता, शांति व समृद्धि के लिए आध्यात्मिकता की उपयोगिता से संबंधित एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो आप लोग बताइए कि एक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है, आप लोग बताने की कोशिश करें। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी जो उसे राजस्थान में जो वैश्विक सम्मेलन है वह राजस्थान में हुआ, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, आपसे पूछा जा रहा है भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, आप लोग दूसरा को इंडिकेट कीजिएगा और ऑप्शन बताइएगा धमाकेदार तरीके से।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी जो गुजरात, क्या भारत में सूती वस्त्रों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक वह गुजरात है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आप लोग बताइए। क्या लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, आप लोग आंसर। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 331 में प्रावधान किया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए खास। अगला प्रश्न है अम्लीय वर्षा किस पर्यावरण प्रदूषक से होती है, आप लोग बताइए कि जो अम्लीय वर्षा है वह किस पर्यावरण प्रदूषण से होती है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी जो नाइट्रोजन और सल्फर की ऑक्साइड है इन्हीं से अम्लीय वर्षा होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी, आपसे पूछा जा रहा है। जो गांधी थे उनको महात्मा की उपाधि किसने दी। बहुत ही लाजवाब प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला यूपी ट्रिपल एससी का बहुत ही फेवरेट प्रश्न रहा है ये। तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या रविंद्रनाथ टैगोर ने ही गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। सेतु भारतम परियोजना का संबंध किससे है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो सेतु भारतम परियोजना चली थी उसका संबंध किससे है, तो आप लोग आंसर बताएं। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी क्या 2019 तक राष्ट्रीय राजमार्ग को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त बनाने से उसका संबंध सेतु भारतम परियोजना, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। मॉडेम किससे जुड़ा होता है, आपसे पूछा जा रहा है। जो मॉडेम है वह किससे जुड़ा होता है, तो आप लोग आंसर बताइए कि मॉडेम किससे जुड़ा होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी क्या जो मॉडेम है वह फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर ये बताना ना भूले कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग अगर अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया तो आगे चलने से पहले आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलती रहे। तो अब चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है आपसे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके उत्पादन का केंद्र मेरठ है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए इनमें से किसके उत्पादक का केंद्र मेरठ है, तो आप लोग बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी क्या जो खेल का सामान है उसी का उत्पादक केंद्र मेरठ है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते हैं अगला प्रश्न। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला अनुपात पुरुष संख्या का अनुपात क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जनगणना जब 2011 में हुई थी उस समय महिला और पुरुष के जनसंख्या का अनुपात कितना था, तो आप लोग बताने की कोशिश करें। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है इस। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए क्या ऑप्शन नंबर ए जो 1912 है, जब जनगणना 2011 हुई थी तो उस समय महिला और पुरुष का अनुपात 1912 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। हाल ही में किसे वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, आपसे पूछा जा रहा है कि 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आप लोग बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है क्या पीटर हैंडके, जो पीटर हैंडके हैं उन्हीं को वर्ष 2019 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है उत्तराखंड के निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है यूपी ट्रिपल एससी का, आप लोग इसे बताने की कोशिश करें। अगर आपने ये प्रश्न बता दिया तो आपकी जो जीके एंड जीएस बहुत ही मजबूत है। आप लोग इसे बताने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सा जो भ्रंश है वह सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है, तो आप लोग बताइएगा।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या जो लघु हिमालय है वह सीमांत भ्रंश और मध्यवर्ती भ्रंश के बीच में स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, तो आप लोग बताइए कि कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कहता है, आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, जो अनुच्छेद 356 है, इसी के द्वारा राष्ट्रपति किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसको भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या बीजी तिलक को, जो बीजी तिलक है उन्हीं को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है, तो आप लोग का आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है नेपाल की मुद्रा क्या है, आपसे पूछा जा रहा है कि जो नेपाल है उसकी मुद्रा क्या है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में ऑप्शन नंबर बी, क्या जो नेपाल की मुद्रा है वह रुपया है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, पहले से चल रहे कंप्यूटर को पुनः चालू करने को डैश कहते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई कंप्यूटर पहले से चल रहा है और उसे पुनः चालू किया जाए तो उस जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है, तो आप लोग बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या वार्म बूस्टिंग, अगर पहले से कोई कंप्यूटर चल रहा है उसे पुनः चालू किया जाए तो उसे वार्म बूस्टिंग कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है, आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो मध्य प्रदेश है वह उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों को स्पर्श करता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ, आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ, तो आप लोग बताइए कि राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित हुआ। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या जो राष्ट्रमंडल का संसदीय सम्मेलन 2019 का हुआ था वह युगांडा में हुआ था, तो आप लोगों का आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया कि ऐसे कौन से मुख्यमंत्री थे जो पहले मंदिर के पुजारी थे, आप लोग आंसर बताएं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, जो योगी जी थे यानी योगी आदित्यनाथ, वो पहले मंदिर के पुजारी हुआ करते थे, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, आप लोग बताइएगा। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, आपसे पूछा जा रहा है कि अकबर ने किसे जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या हरविजय सूरी, जो हरविजय सूरी है उन्हीं को अकबर ने जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति कब होती है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रास्फीति यानी जो महंगाई है वह कब होती है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या समय के साथ कीमतों में सामान्य वृद्धि होती है तभी मुद्रास्फीति होती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न, विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद और अन्य कार्यों के लिए डैश पर क्लिक करना होता है, आप लोग बताइए। बहुत ही लाजवाब प्रश्न पूछा गया है कि विंडोज 7 के उपयोग को जानने और कठिन सूचना को प्राप्त करने में मदद और अन्य कार्यों के लिए डैश पर क्लिक करते हैं, तो आप लोग बताइए कि किस पर क्लिक करते हैं। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या हेल्प एंड सपोर्ट पर क्लिक करते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न, किन दो खिलाड़ियों को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिलेगा, तो आपसे पूछा जा रहा है या मिला है
किन दो खिलाड़ी को वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला है? तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, जबरदस्त प्रश्न आपके लिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना। हिमालय की एक तरफ चोटियां दी गई हैं और एक तरफ राज्य दिए गए हैं। आपको बताना है जो नंगा पर्वत, नंदा देवी और कंचनजंगा है वह किस राज्य में स्थित है? अब आप लोगों को आंसर कूट के माध्यम से देना है, तो आप लोग आंसर मिलाकर कूट के माध्यम से दीजिएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने मिला लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या 132, जो नंगा पर्वत है वह जम्मू कश्मीर में है, जो नंदा देवी है वह उत्तराखंड में, और जो कंचनजंगा है वह सिक्किम में है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में राजनीतिक दल हैं उनको मान्यता दी जाती है, तो आप लोग बताइए कि किसके द्वारा मान्यता दी जाती है। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता दी जाती है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। चलते देखते अगला प्रश्न। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो आप लोग आंसर बताइए कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर सी, क्या गुजराती। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूलतः किस भाषा में लिखी थी? तो गुजराती भाषा में लिखी थी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। सीमांत राजस्व क्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि सीमांत राजस्व क्या है, तो आप लोग बताइए कि सीमांत राजस्व क्या है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व, इसी को क्या अतिरिक्त यूनिट की बिक्री पर प्राप्त राजस्व, इसी को सीमांत राजस्व कहा जाता है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं देखते अगला प्रश्न। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो किस लिए बनाए जाते हैं, तो आप लोग बताइए आंसर। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या सिस्टम की टूट फूट एवं मरम्मत के लिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? आपसे पूछा जा रहा है कि हाल ही में कौन भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है, तो आप लोग आंसर बताइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर जो बी है, जो निर्मला सीतारमण, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। वायुमंडल के संस्तरों के क्रम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? आपसे पूछा जा रहा है, आपको सिंपल वे में पूछा जा रहा है, जो वायुमंडल की परतें हैं उन्हें आपको क्रम से लगाना है कि नीचे से ऊपर की ओर, तो अब आप लोग लगाइए। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी, क्या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और थर्मोस्फीयर, इसी में थर्मोस्फीयर में भी आयन मंडल और बहिर्मंडल है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है आपके लिए? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान डैश को अस्तित्व में आया। आपसे पूछा जा रहा है जो भारतीय संविधान है वह कब अस्तित्व में आया, तो आप लोग आंसर बताइए। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने आंसर दिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है, क्या 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपको बताना है आंसर कूड के माध्यम से। आप लोग बताइएगा आंसर। एक तरफ आपको महाजन यानी जनपद दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनकी राजधानियां दी गई हैं, तो आप लोग इसको सुमेलित करके आंसर बताइए कि कूट के माध्यम से कौन सा सही होगा। असमक, मूलक, कलिंग और अवंती एक तरफ दिए गए हैं। अब आप लोगों को आंसर मिलाना है और फिर बताना है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों ने मिला लिया होगा। अगर आपने इसका आंसर दिया है कि ऑप्शन नंबर ए, जो सभी हैं वह सुमेलित, असमक की पोटली, मूलक की प्रतिष्ठान, उसके बाद कलिंग की तोसली और अवंती की उज्जैनी, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है आपके लिए? कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो आप लोग बताइए कि कौन वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है, तो आप लोग अपना आंसर बताइए। बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये।
तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी, क्या पीवी सिंधु पहली भारतीय हैं जिन्होंने बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाली खिलाड़ी बनी है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, आपसे पूछा जा रहा है जो सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है, तो आप लोग अपना आंसर बताएं। बहुत ही लाजवाब प्रश्न और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है ये। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी, क्या अटलांटिक महासागर में सारगैसो समुद्र स्थित है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही। चलते देखते अगला प्रश्न और आज का ये अंतिम प्रश्न है, आप लोग आंसर बताने की कोशिश करिएगा। भारत का उच्चतम न्यायालय किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है कि जो भारत में उच्चतम न्यायालय है वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आप लोग आंसर। बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। तो अगर आपने इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर ए, क्या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना ना भूलें। अगर अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया तो अब आप लोग पहले क्लास को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नियमित रूप से मिलते रहें। और जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको गुरुकुल इंस्टीट्यूट सूची टेलीग्राम चैनल जल्द से जल्द ज्वाइन करना होगा, जहाँ पर हम डेली बेसिस पर क्लासों की PDF प्रोवाइड कराते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।